हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक 5 बहुमूल्य पोषक तत्व युक्त खाद के बारे में बात करने वाले हैं, जो डीएपी खाद से भी काफ़ी गुना बेहतर काम करने वाली, बेस्ट रिजल्ट देने वाली खाद के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मटर की फसल के साथ साथ सब्जियां, बागबानी, अनाज वाली जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उन पर उच्च क्वालिटी, अधिकतम पैदावार और शानदार गुणवत्ता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। किसान भाइयों, आपने मुख्य रूप से डीएपी उर्वरक खाद का इस्तेमाल किया होगा, जो कि हमारी भूमि को कठोर के साथ साथ उर्वरक क्षमता को कम कर रही है। और ज़्यादातर जो कंपनी है ना, पोषक तत्व भी नाम मात्र के लिए दे रही हैं, यानी उल्टा उत्पादन बढ़ने की बजाय पैदावार घट रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डीएपी उर्वरक खाद से बेस्ट या फिर डीएपी उर्वरक खाद से भी बढ़िया रिजल्ट देने वाली बेस्ट खाद के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 5 पोषक तत्व और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फास्फोरस के साथ साथ अन्य तत्वों को ग्रहण कराने की, अन्य न्यूट्रिशन को प्लांट के द्वारा अपटेक कराने की क्षमता को वृद्धि करती है, बढ़ाती है, और साथ ही मृदा की पीएच वैल्यू को बैलेंस करके एक प्रकार से उपज और पैदावार को बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल की ग्रोमोर ग्रो प्लस खाद के बारे में, जो कि मटर की फसल और अन्य सब्जियों में उत्पादन और पैदावार में 4 चांद लगा देगी। ग्रो प्लस खाद एनफोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब यह जो एनफोर्स टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। एनफोर्स टेक्नोलॉजी ग्रो प्लस मार्केट में अब एनफोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि अधिक फास्फोरस उपलब्ध कराता है व मिट्टी में पड़े फिक्स अनयूज्ड फास्फोरस को घोल करके प्लांट के द्वारा अपटेक कराता है, जिसमें फसल की उपज में वृद्धि होती है और अन्य तत्वों को भी ग्रहण करा पाता है। अन्य खादें जैसे डीएपी, एनपीके, एसएसपी में और ग्रो प्लस के रिजल्ट में काफ़ी बड़ा अंतर है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं ग्रोमोर ग्रो प्लस में कौन कौन से पोषक तत्व हैं। ग्रोमोर ग्रो प्लस खाद में 5 पोषक तत्व हैं, जिसमें मुख्य पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट में दोस्तों इसमें फास्फोरस है 16%, इसके अलावा सल्फर की मात्रा है 11%, कैल्शियम की मात्रा 19%, जिंक पोषक तत्व 0.5% और बोरॉन 0.2% उपलब्ध है। अब आप बोलोगे कि 0.2% तो बहुत कम होता है। इसका जो लॉजिक है ना, वो भी आपको आगे बताने वाले हैं। जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती, जितनी एक फसल को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती जिंक और बोरॉन की, यह जो खाद है पूर्ति करने के लिए सक्षम है। जानेंगे थोड़ा सा आगे। ग्रोमोर ग्रो प्लस उर्वरक खाद ब्लैक दानेदार फार्म में आती है, बढ़िया पैकिंग क्वालिटी होती है। और इसके जो पोषक तत्व हैं हमारी फसलों में क्या क्या महत्व हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो मुख्य पोषक तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस एक सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो कि जड़ों की वृद्धि में, विकास के साथ साथ बेहतर उपज को प्रेरित करता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम की गांठों का विकास करता है, नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है, ऊर्जा को बढ़ाता है और फूलों के विकास में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है फास्फोरस। इसके साथ ही दोस्तों इसमें सल्फर 11% है, जिसे हिंदी पर गंधक बोलते हैं। सल्फर हमारी फसलों पर काफ़ी अच्छा काम करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने में। और जो दलहनी फसलें होती हैं, प्रोटीन की मात्रा, और तिलहनी फसलों पर तेल की मात्रा को सल्फर बढ़ाती है। इसके अलावा वनस्पतिक वृद्धि को और भी ज़्यादा इंक्रीज करती है, प्रजनन में सहायक होती है और रोगों से लड़ने की ताकत देती है गंधक यानी सल्फर। और इसके साथ ही इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम 19% है। हमारी फसलों पर जो कैल्शियम का महत्व है, कैल्शियम उपज व दाने, फल और फूलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जड़ का विकास करता है। कैल्शियम कोशिकाओं की दीवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, कोशिका झिल्ली को स्टेबल करता है। कैल्शियम आयरन को, जिंक को और मैग्नीज को भी अवशोषित कराने की जो क्षमता रहती ना, इसको भी बढ़ा देता है और पीएच को भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करता है। साथ ही इसमें बोरॉन है। बोरॉन जड़ों में ग्रंथियों का विकास करती है। इसके अलावा फसल वृद्धि में, प्लांट को स्वस्थ रखने में, और जो बोरॉन है ना दोस्तों, हार्मोन्स को स्टेबल करती है, अंकुरण, बीज तैयार होने में, फलों के विकास में और स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने में बोरॉन काफ़ी अच्छा काम करती है। 5वां जो पोषक तत्व है वो है जिंक। जिंक हमारे प्लांट्स में एंजाइम्स, हार्मोन्स और हर एक गतिविधियों को तेज करके
एक प्रकार से इंटरनोड्स की संख्या को बढ़ाता है और जिंक क्लोरोफिल को बढ़ाने में, फसल को गहरी ग्रीन करने में और साथ ही फुटाव, ज़्यादा ब्रांचेस और नाइट्रोजन के साथ बहुत अच्छा काम करती है जिंक। और जिंक का महत्व तो आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा फुटाव में और बहुत अच्छा काम करती है बढ़वार में। तो जिंक का एक अपना ही अलग महत्व है और जो कि उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है जिंक। आइए दोस्तों बात करते हैं ग्रोमोर ग्रो प्लस खाद के फायदे के बारे में। यदि आप अपनी फसलों पर बेसल के समय यूज़ करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आइए समझते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है दोस्तों कि इसमें 5 पोषक तत्व हैं जो कि हमारी फसल को ऑलराउंडर की तरह कार्य करने वाली हैं, यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज़ करने के लिए, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने के लिए और जो वनस्पतिक बढ़वार होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करती है, यानी फसल को गहरा ग्रीन और एक अलग प्रकार की चमक देती है। फल फूल की संख्या बढ़ाने में, यदि फलियों वाली फसल है तो वजन बढ़ाने में, बालियों की संख्या बढ़ाने में, बालियों का साइज बढ़ाने में, दानों का वजन, टेस्ट, स्वाद बढ़ाने में यह खाद बहुत अच्छा काम करती है। 5 पोषक तत्व हैं जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि मिट्टी की जो पीएच है ना उसको कंट्रोल करती है, मिट्टी के पीएच को सुधारती है। यह खाद हमारी फसलों के लिए बेस्ट है और मिट्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और सबसे बड़ी जो बात है ना कि 5 पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें एनफॉस टेक्नोलॉजी है जो कि मिट्टी पड़े फास्फोरस और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व न्यूट्रिशन को उपलब्ध कराने में और उनकी मात्रा को घोल करके पौधे तक पहुंचाने में यह खाद बहुत अच्छा काम करती है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, यानी उत्पादन को बढ़ाने में और क्वालिटी को बढ़ाने में यह खाद बहुत अच्छा काम करने वाली है। यदि आप डीएपी खाद इस्तेमाल करते हैं तो केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस आपको मिलने वाली है। यदि आप 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक खाद इस्तेमाल करेंगे तो 9 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन और लगभग 23 किलोग्राम आपको फास्फोरस मिलने वाली है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि न्यूट्रिशन पोषक तत्व केवल नाम मात्र के लिए देती हैं। यदि आप ग्रोमोर ग्रो प्लस का रिकमेंडेड डोज यूज करते हैं तो इसमें जो आपको फास्फोरस मिलने वाला है 24 किलोग्राम, सल्फर मिलने वाला है 16 किलोग्राम से भी ज़्यादा, कैल्शियम 28 किलोग्राम से भी ज़्यादा और बोरॉन 300 ग्राम, जिंक 750 ग्राम। डीएपी में केवल 2 पोषक तत्व हैं जबकि ग्रो प्लस में 5 पोषक तत्व हैं। यदि हम डोज की बात करें, क्योंकि हमने पिछले साल गेहूं की फसल पर यूज़ किया था, बहुत ही लाजवाब रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला। इस साल हम यूज कर रहे हैं मटर की फसल पर। मटर की फसल पर इसका डोज 3 बैग 1 एकड़ है, यानी बुआई के समय, बेसल के समय 3 बैग 125 किलोग्राम से लेकर के 150 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। तो बुआई के समय हम मटर की फसल पर यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ ही यदि अन्य फसलों की बात करें तो गेहूँ, लहसुन, प्याज, इन फसलों पर 3-3 बैग, जैसे आलू की फसल है तो 3 से 4 बैग, सरसों 2.5 से 3 बैग, मूंग की फसल पर 3 बैग। बाकी दोस्तों आप अलग अलग फसलों का, चाहे मूंगफली है या फिर सब्जी हैं, तो अलग अलग फसलों पर डोज आप देख सकते हैं, यानी लगभग 3 बैग 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना है। और जो पैकिंग साइज़ है वो 50 किलोग्राम पैकिंग साइज़ में यह खाद आती है और शानदार क्वालिटी, शानदार ब्लैक दानेदार खाद देखने के लिए हमको मिलती है। ग्रो प्लस खाद का यूज़ आप बेसल डोज के समय कीजिए, यानी जब आप बुआई करते हैं उस समय प्रयोग करने से शानदार आपको लंबे समय तक पोषक तत्व मिलते रहते हैं और यह घुल करके लीचिंग आउट होने की समस्या नहीं आएगी, धीरे धीरे से घुलती है और प्लांट लंबे समय तक पौधा पोषक तत्वों को ग्रहण करा पाता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें जिंक 0.5% है, बोरॉन 0.2%, ये तो बहुत कम है। अब लॉजिक को समझिए, चीज़ों को समझिए, न्यूट्रिशन को समझिए। जैसे हमारी मटर की फसल है, गेहूँ, चना या फिर अन्य फसलों पर कितना जिंक और बोरॉन की आवश्यकता पड़ती है, एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए आप 21% वाली जिंक यूज़ कर रहे हैं, 21% वाली जो जिंक आती है ना, 1 किलोग्राम जिंक में 210 ग्राम आपको जिंक मिलने वाली है, यानी 3 किलोग्राम भी आप यूज करेंगे तो 630 ग्राम जिंक हुई, जबकि 750 ग्राम आपको मिलने वाली है ग्रो प्लस में, यानी जितनी आवश्यकता है हमको उतनी की पूर्ति ग्रो प्लस करने वाली। इसी प्रकार बोरॉन है, 1 किलोग्राम यदि आप 10% वाली बोरॉन यूज़ करते हैं तो 100 ग्राम ही आपको बोरॉन मिलने वाली है। 2 किलोग्राम यदि आप बोरॉन यूज़ करते हैं मार्केट से अलग से तो आपको 200 ग्राम ही मिलने वाली है बोरॉन, जबकि लगभग 350 ग्राम बोरॉन ग्रो प्लस में मिलने वाली, यानी इतनी ही पोषक तत्व की आवश्यकता होती, जितनी जिंक और बोरॉन की आवश्यकता होती है ग्रो प्लस में उतना डोज है
ग्रो प्लस में 0.2%, 0.5% जो जिंक बोरॉन है, इसको कम मत समझिए। जब आप रिकमेंडेड डोज यूज करेंगे तो प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी जितनी आवश्यकता हमारी फसलों को है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह सफिशिएंट मात्रा है। ग्रो प्लस आराम से घुलती है और फसल में लंबे समय तक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। अन्य खेतों में हमने DAP, SSP और अन्य खादों का यूज़ किया, लेकिन जिन खेतों पर हमने ग्रोमोर ग्रो प्लस खाद का रिकमेंडेड डोज यूज़ किया, वहाँ के जो रिजल्ट है ना, काफ़ी चौंकाने वाले, काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी उपज क्षमता, प्लांट एक अलग प्रकार की हमको क्वालिटी देखने के लिए मिली। यह खाद कोरोमंडल इंटरनेशनल की ग्रोमोर ग्रो प्लस के नाम से आती है, जो कि भारत की अग्रणी कृषि उर्वरक के लिए सबसे बेहतरीन कंपनी है। आपने ग्रोमोर के NPK, परी वाली जो फेंटेक प्लस टोनिक आती है, जटायु दवाई है और बहुत सारी खादें जैसे DAP है और अलग अलग खादें आपने कोरोमंडल यानी ग्रोमोर की अलग अलग खादें, अलग अलग न्यूट्रिशन वाली खाद दवाइयों का प्रयोग जरूर किया होगा। यानी कोरोमंडल क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। ग्रो प्लस खाद खरीदने के लिए नज़दीकी खाद बीज दुकान, बीज भंडार से आप संपर्क कर सकते हैं। ग्रो प्लस की जितनी कीमत है, कीमत के हिसाब से इसके जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, जो उपज क्षमता है, वो कई गुना ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट है। यानी कीमत के हिसाब से जो हमको रिजल्ट मिलेंगे ना, काफ़ी संतुष्ट परिणाम हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो यह जो खाद है ना दोस्तों, आपने ज़रूर कभी ना कभी यूज़ ज़रूर की होगी, और यदि आपने यूज़ नहीं की है तो मटर की फसल पर, गेहूं की फसल पर, बागबानी, सब्जियों में, वेजिटेबल में आप ज़रूर यूज़ करें, और इसके जो रिजल्ट परिणाम है ना, काफ़ी शानदार हमको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी ग्रो प्लस के सर्वोत्तम और बेस्ट रिजल्ट के लिए बुआई के समय 3 बैग आपको ग्रो प्लस लेना है, 20 किलोग्राम यूरिया और 35 किलोग्राम MOP का 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। हम मटर की फसल पर यह डोज यूज कर रहे हैं। तो आपको ही पता है दोस्तों कि जो ग्रोमोर ग्रो प्लस है, कितनी शानदार कंपनी भी है और कितना शानदार यह प्रोडक्ट है, यानी शानदार हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी की ग्रोमोर ग्रो प्लस खाद के बारे में बताया। यह बहुत सारी खादों से, बहुत सारी अलग अलग जो उर्वरक खाद आती हैं उनसे काफ़ी बेस्ट लगी, क्योंकि इसमें एनफॉस टेक्नोलॉजी है, 5 पोषक तत्व हैं जो कि रिजल्ट, बढ़वार, चाल, उत्पादकता को बढ़ाने में काफ़ी अहम रोल निभाने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी की ग्रोमोर ग्रो प्लस खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा की। तो दोस्तों, हम तो यूज़ कर रहे हैं मटर की फसल पर, आप कौन सी फसल पर यूज़ करने वाले हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।